कहते हैं कि जिसके सुर निकले वो सुर और जिसके सुर न निकले वो असुर। यानी सरकार दूसरी तरफ दरकार यानी जनता, जो जनता को मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने लगे तो समझो सरकार ही नहीं पूरा देश गर्त में जाने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसा ही वाक़या आजकल लंका में दिखाई देने लगा है। हालांकि इस संबंध में पहले भी न्यायचक्र एनसीटीवी ने सचेत किया था। आपको बता दें कि लंका में राजपक्षे परिवार सिंघली लोगों को धैर्य, धर्म और भाषा के नाम पर उकसा कर मुस्लिम तथा तमिल लोगों को नरसंहार कराता रहा और सिंघली वोट लेता रहा। यही हाल आजकल कुल भारत में भी नजर आ रहा है। राजपक्षे परिवार पिछले 2 दशक से राज करते हुए अपने मनमाफिक नीतियां बनाकर देश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी में फंस गया। जो लोग राजपक्षे के समर्थन में लड़ जाया करते थे वही लोग दाने दाने को मोहताज हैं और स्थितियां ऐसी हो गई उसी पक्षे के घर को जलाया जा रहा है। लंका में आपातकालीन से ज़्यादा खराब स्थितियां पैदा हो गई हैं कि सांसद खुद अपनी जान गंवा रहे हैं। पक्षे परिवार हालांकि भाग चुका है। सांप्रदायिकता की राजनीति करने वालों का आखिर यही हाल होता है। पेट में जब भूख की आग लगती है तो देश में आग लगने से कोई रोक नहीं सकता। आज भी लंका पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। भारत को सबक ले लेना चाहिए, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जो सरकार देश के संसाधनों को बेचने लगे तो उसे तुरंत गद्दी से उतार देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा था कि जनता को स्वास्थ्य व शिक्षा के अलावा कुछ भी फ्री नहीं दो, लेकिन भारत कुछ सीखना ही नहीं चाहता। दूसरी खबर, न्यायालय में वकीलों ने लड़की को पीटा। ₹5,000 जुर्माना और मुनादी में 50 जूते वाला अभियुक्त अरेस्ट। ढोल बजाकर मुनादी करने वाला और एक जाति विशेष को खेत खलिहान, ट्यूबवेल आदि पर जाने के लिए ₹5,000 व 50 जूते मारने का ऐलानी राजवीर प्रधान SC/SC एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया। राजवीर प्रधान एक कुख्यात अपराधी है जिस पर 50 से अधिक मुकदमे वांछित है। इसका पुत्र विक्की त्यागी की कोर्ट में पेशी के दौरान हत्या कर दी गई थी, जो एक दुर्दांत अपराधी था। इसी घमंड में मजदूरों द्वारा गेहूं कटने से मना कर दिया। इसी बात से वो नाराज होकर अपने करिंदों को ढोल बजवाकर मुनादी कराई, जिसमें उसने कहा कि अगर उसके टेबल और समाधि और खेत की तरफ कोई अगर गया तो ₹5,000 जुर्माना व 50 जूते इनाम में दिए जाएंगे। जिसकी घटना तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हुई और 24 घंटे में ये अरेस्ट कर लिया गया। ये घटना है मुजफ्फरनगर की। लखनऊ के मोहा रोड स्थित घुरघुरी तालाब के संत कबीर आश्रम पुरैना में संविधान शिल्पी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रतिमा को कृपा शंकर सत्ता द्वारा स्थापित किया गया। इस आदमकद प्रतिमा स्थापना के अवसर पर तमाम बहुजन उपस्थित थे। महोबा में उद्यान विभाग ने ठग लिए ₹4 लाख और नहीं दी सुविधा। पीड़ित धनीराम साहू विगत 3 वर्षों से पीड़ित है। वो महुआ के पसवारा निवासी धनीराम सना टिरिया मिनी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसने ₹4 लाख जमा भी कर दिया था कि सोचा था कि ₹5 लाख छूट मिल जाएगी, लेकिन अभी तक उसे इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया है। देखिए उसका वीडियो, वो खुद अपनी जुबान से बयां कर रहा है। दादा कहाँ के रहने वाले हैं आप? पसवारा के श्रीमान जी। अच्छा। तो आपकी क्या समस्या है? श्रीमान जी, मैंने बाग लगवाया था उद्यान विभाग द्वारा जी। मैंने 600 पेड़ लगवाए, ड्रिप लगवाया, स्प्रिंग लगवाया जी। मेरे ₹4 लाख ले लिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
4 लाख रुपए किसने ले लिया आपके? ये सुलेमान है, फैजान निजामी नाम से दुकान चलाता है, यही काम करता था, इसी को हमने दिए हैं। अच्छा 80,000 इसके लड़के को दिए हैं और बाकी सीरीज को दिए हैं। तो आपने इससे मांगे नहीं पैसे इनसे? पैसे नहीं मांग रहा, कह रहा तू दिए ही नहीं है। अच्छा। बरकरार रहा सब कर्मचारियों का जो है ये महामंत्री है, कोई नहीं सुनता इसकी। अच्छा आपने तो शिकायत भी की होगी? बहुत शिकायत, 2.5 साल हो शिकायत करते करते श्रीमान जी। किन किन से शिकायत आपने की? उद्यान विभाग, जिलाधिकारी और प्रशासन अधीक्षक, सीओ, मुख्यमंत्री के यहाँ गए हम। इतना दमंग है, कोई सुनता ही नहीं है। कहीं था मुकदमा चल रहा, फलाना है, ढकाना है, तो फिर भी आपको न्याय नहीं मिला? कोई न्याय नहीं मिल रहा। और धमकी दे रहा, राजीनामा दवा बना रहा है, साल राजीनामा कर ले। बताइए, मेरे 4 लाख रुपये चले गए, पेड़ लगाए हुए सूख गए, फसल वही बर्बाद हो गई। और निरंतर आपको आप उससे कहते होंगे कि आप मेरा पैसा वापस करें? मैं तो उद्यान विभाग जाता हूँ, उससे तो नहीं कहता हूँ, वो ठीक आदमी नहीं है वो, इससे मुझके यहाँ नहीं जाता हूँ। उद्यान विभाग जाता हूँ, कहता हूँ कि ये हमारे निपटारा कराइए, और मेरे पैसे में होल्ड लगा दिए, जिससे सारी मेरे पेड़ ऑफ पेड़ सूख गई। तो आप निरंतर को इनसे संपर्क साध करके को? हाँ, कभी कभी जाते कि हमें पैसे दे दो, नहीं लगा दो, हमें पैसे दो, मगर पैसे नहीं देता है। 420 धोखाधड़ी कर रहा है और धमकी भी देता है, जान मार की धमकी देता है। पशु चिकित्सक अटकाई नहीं जाँच की, कई उन जाँच की, सब इसी पक्ष में जाते हैं, सब कोई न्याय नहीं बताता। तो आप अब न्याय की गुहार कहाँ लगाने जाएंगे आप? अब श्रीमान जी मुकदमा है, कोई और कहाँ जा रहा है, कोई भोक्ता फोरम जाएंगे जहाँ हमको शुल्क नहीं लगेगा, नहीं तो। तो आज बस यहीं तक, धन्यवाद। देखते रहिए न्याय चक NCTV।